नमस्कार, मैं यशस्वी गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का आज की इस ताज़ा खबरों के शो में जिसका नाम है कोर्स टुडे हिंदी। इन खबरों के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल या विजिट करिए हमारे वेबसाइट www.livelawin पर। लाइव लॉ हिंदी पर आपको सारी ताज़ा अपडेट्स मिल जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के आदेश की वैधता यानी लीगैलिटी पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर ढाबों और खाने की दुकानों को मालिक की पहचान दिखाने वाला क्यूआर कोड लगाने को कहा गया था। जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने इस संबंध में दायर इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशंस को खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि कानून के अनुसार दुकानदारों को अपने लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिस्प्ले करने होंगे। ये याचिका प्रोफेसर अपूर्वानंद, आकार पटेल, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और अन्य लोगों ने दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ये क्यूआर कोड लगाने का आदेश धार्मिक पहचान उजागर करने की एक कोशिश है और सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के अंतरिम आदेश का उल्लंघन करता है, जिसमें कहा गया था कि किसी भी विक्रेता को उसकी पहचान उजागर करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने इस निर्देश को असंवैधानिक और विभाजनकारी बताया और कहा कि यह धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देता है। जस्टिस एम सुंदरेश ने माना कि यात्राओं के दौरान खाने की पसंद एक संवेदनशील विषय है और उपभोक्ताओं को ये जानने का अधिकार है कि दुकान केवल शाकाहारी खाना देती है या नहीं। लेकिन उन्होंने क्यूआर कोड या मालिक का नाम दिखाने की रिक्वायरमेंट पर कोई भी फैसला देने से इनकार कर दिया और सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता चाहे तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। मामले में आगे सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी, जो कि यूपी सरकार की ओर से पेश हुए, उन्होंने कहा कि ये आदेश FSSAI के नियमों के अनुसार है। उन्होंने दावा किया कि कुछ ढाबे मांसाहारी खाना बेचते हुए खुद को शाकाहारी बताकर लोगों को गुमराह कर रहे थे, जिससे कई भक्तों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। मामले में आगे बढ़ते हुए सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि मालिक की पहचान बताना जरूरी नहीं है और इससे सिर्फ उनकी धार्मिक पहचान उजागर होती है। आखिरकार पूरी सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि वो अभी इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं देगा और याचिकाकर्ता अगर चाहे तो हाई कोर्ट में इस मामले को चुनौती दे सकते हैं। एक जरूरी खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल काउंटर एफिडेविट में चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए मतदाता पहचान पत्र को मान्य दस्तावेज नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये प्रक्रिया पूरी तरह से नई वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए है। आधार कार्ड को लेकर चुनाव आयोग ने दोहराया कि इसे भी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए मान्य दस्तावेज नहीं माना जा सकता, क्योंकि आधार केवल पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। आयोग ने आधार अधिनियम 2016 की धारा 9 का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि आधार संख्या होना नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह भी बताया कि बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान राशन कार्ड को स्वीकार नहीं करने का कारण यह है कि बहुत बड़ी संख्या में फर्जी राशन कार्ड मौजूद हैं। इसके लिए आयोग ने केंद्र सरकार की 7 मार्च 2025 की प्रेस रिलीज का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि 5 करोड़ फर्जी राशन कार्ड हटाए गए हैं। ये जवाब 24 जून 2025 को चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में दाखिल किए गए हैं। इन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 17 जुलाई को मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा था कि नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का काम नहीं है, ये केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है। कोर्ट ने ECI से अनुरोध किया था कि वो आधार, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को बिहार SIR प्रक्रिया में दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने पर विचार करे। अब फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों द्वारा पार्टी चिन्हों के साथ तिरंगा झंडे के इस्तेमाल करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, जस्टिस K विनोद चंद्रन और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच इस याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि कुछ राजनीतिक दल अपने राजनीतिक अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे का इस्तेमाल करने और अशोक चक्र की जगह अपने चिन्हों का इस्तेमाल कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने इसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू द नेशनल ऑनर एक्ट का उल्लंघन बताया। हालांकि CJI गवई ने इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि ये पार्टियां ये सब कब से कर रही हैं, कुछ तो आज़ादी से पहले से ही ऐसा कर रही हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करने से मना कर दिया। आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें 2006 के 7/11 मुंबई लोकल ट्रेन धमाकों के मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले का जिक्र चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने किया और जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की।
उन्होंने कहा कि इस मामले में अभी कुछ और अहम मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। इस पर सीजीआई ने गुरुवार को इस मामले को लिस्ट करने की सहमति दी। बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कल विशेष मकोका कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया था, जिसमें 5 आरोपियों को फांसी की सजा और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। ये सजा 11 जुलाई 2006 को मुंबई की वेस्टर्न रेलवे की लोकल ट्रेनों में हुए बम धमाकों की साजिश और उन्हें अंजाम देने के आरोप में दी गई थी। कल सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस श्याम चंदक की बेंच ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश करने में नाकाम रहा। अब इस मुद्दे पर गुरुवार को क्या अपडेट्स आते हैं जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। आज की आखिरी खबर में वाराणसी की सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के एक आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई थी। ये मामला सितंबर 2024 में अमेरिका में राहुल गांधी के एक भाषण से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर सवाल उठाया था कि क्या भारत में सिख लोग पगड़ी पहनकर या गुरुद्वारा जाकर सुरक्षित महसूस करते हैं। शिकायतकर्ता नागेश्वर मिश्रा ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी की ये टिप्पणी भड़काऊ थी और इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। हालांकि मैजिस्ट्रेट ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया था कि चूंकि ये कथित बयान भारत के बाहर दिया गया था, इसलिए भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 208 के तहत केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति जरूरी है। लेकिन अब सेशन कोर्ट ने कहा कि जांच के शुरुआती चरण में केंद्र की अनुमति जरूरी नहीं है। यह अनुमति सिर्फ तब जरूरी होती है जब कोर्ट मामला संज्ञान में लेता है। कोर्ट ने इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले जैसे अजय अग्रवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का हवाला भी दिया। अब फिलहाल ये मामला फिर से मैजिस्ट्रेट कोर्ट को भेज दिया गया है और मैजिस्ट्रेट को निर्देश दिया गया है कि वो कानून के अनुसार दोबारा सुनवाई करके फैसला ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलती हूँ कल फिर आपसे अगले जरूरी लीगल खबरों के साथ। थैंक यू।